ये भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और कंटिन्यूअस, मतलब एक तो सिविलाइजेशन होता है जो बीच में ब्रेक होकर के नए नए सिविलाइजेशन आ जाते हैं, एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है। कम से कम 35,000 ईयर ओल्ड ये सिविलाइजेशन है। और इसकी खास बात क्या है? भारत ने पूरे हिस्ट्री में, हजारों सालों के हिस्ट्री में, ना कभी किसको किसी पर आक्रमण किया, इन्वेड किया किसी देश को, पूरे हिस्ट्री में ना किसी का टर्चर किया, ना किसी के सोसाइटी को बर्बाद किया, जैसे कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक। ना हम, अगर हमारा राजा कोई राज्य जितना भी था तो उसको कॉन्क्योर करने के बाद उन लोगों को जैसे स्लेव बनाया जाता है, वहां की महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाया जाता है, हमेशा से रहा है। भारत में, ये भारत इंडियन कॉन्टिनेंट में, भारत कॉन्टिनेंट में ऐसा कभी नहीं रहा। ये हमारे भारत की एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। हम कभी आक्रामक नहीं रहे। यद्यपि हमारी संस्कृति, भाषा पूरे एशिया से लेकर के ईस्टर्न यूरोप से लेकर सेंट्रल एशिया, अफ्रीका के बहुत बड़े हिस्से, साउथ अमेरिका तक फैला हुआ था, वो हमारा सॉफ्ट पावर था। सॉफ्ट पावर समझते हैं, हमारी लैंग्वेज, हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन को लोग अपने आप प्यार से, आदर से स्वीकार करते रहे। ये भारत की खास बात है। और जैसे अभी हमने डिस्कस किया, भारत जो शब्द है उसमें इसका भाव यही है, ऐसे देश जिसके लोग ब्रिलियंस में, ज्ञान विज्ञान में हमेशा अपने आप को इन्वॉल्व रखा करते थे। मुझे थे कहना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 1000, 1500, 2000 साल से हमारा वो साइंटिफिक एटीट्यूड भी खत्म हो चुका है। इवन हमारे जो साइंस पढ़ने वाले लोग हैं वो भी इतना सुपरस्टिशन को पालने वाले और ब्लाइंड बिलीवर हैं, वो कहना मुश्किल है। पर हमारी जो संस्कृति है जिस पर आप प्राउड फील कर सकते हैं, वो एक बहुत साइंटिफिक एटीट्यूड को मानने वाला। हजारों सालों से हमने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आर्ट, आर्ट में आपके डांस, ड्रामा, म्यूजिक, आपको आश्चर्य होगा जो जो फिल्म आज आप बनाते हैं, मूवीज, नाटक, ड्रामा, इस पर एक शास्त्र, कितने शास्त्र हमारे लिखे गए हैं। 600 बीसी, 400 बीसी में भरतनाट्य शास्त्र, और जिसमें सैकड़ों चैप्टर हैं। मेकअप रूम कैसा होगा, एक्टिंग कैसा होगा, स्टेज कैसे बनाया जाएगा, उन चीजों पर डिस्कशन है। सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा भी जो हमारे भाषा विज्ञान, जो एक नया फेनोमेना है आज के साइंस में, लिंग्विस्टिक जिसको कहते हैं, ये लिंग्विस्टिक तभी एग्जिस्टेंस में आया इस दुनिया में जब यूरोपियन लोगों को पहली बार संस्कृत का ज्ञान हुआ। और जो पता चला ये जो संस्कृत भाषा है न केवल इंडियन लैंग्वेज की मदर है, ये मोस्ट ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज, सेंट्रल एशियन लैंग्वेज, उन सब में इसका कितना प्रभाव है। तो उसके बाद एक लिंग्विस्टिक नाम का एक साइंस पैदा हुआ, लैंग्वेज साइंस, जिसमें ये स्टडी होता है, कंपैरेटिव स्टडी, और लैंग्वेज की जो कनेक्शन, जो उनके फैमिली रूट ढूंढने का, वो भी भारत का ही एक कंट्रीब्यूशन है। अगर आप पूछें दुनिया को भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है, मजेदार बात है कि पिछले 200-400 साल से हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत मिनिमम है। पर भारत का जितने भी कंट्रीब्यूशन है सब एंशिएंट इंडिया के थे। तो आप समझ सकते हैं कितना हम साइंटिफिक एटीट्यूड रखते थे। ये दुनिया को जीरो देने वाला भी हम ही है। नंबर सिस्टम भी भारत ने दिया। द प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो पाए का वैल्यू सिस्टम, जो डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, इवन आप मजेदार ध्यान देखिए, जो ज्योमेट्री है, संस्कृत में इसको ज्यामिति कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री को त्रिकोणमिति कहते हैं। वो आज भी, उनके पास कोई शब्द नहीं है, उसको भी उन्होंने आज इटीजी लिया है, शब्द भी वही लिया। ज्यामिति थोड़ा वेस्टर्नाइज एक्सेंट में ज्योमेट्री बन गया,
त्रिकोणमिति त्रिगोणमिति बन गया, क्योंकि ये कंसेप्ट प्योरली इंडियन कंसेप्ट है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरियम देखें तो उसमें ए टू जेड आपको भारत की जो शुल्ल सूत्र है वो उसका एक तरह की कॉपी मिलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी ने कॉपी किया नहीं किया, पर शुल्ल सूत्र का एक तरह का वो ट्रांसलेशन आपको पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा, जो हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरी के नाम पर। इसी तरह आयुर्वेद की जो दो ब्रांच है, मेडिसिन और सर्जरी, जिसके चरक आचार्य हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट के और सुश्रुत फाउंडर हैं सर्जरी के, ये दुनिया का सबसे पुराना ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल सिस्टम है। वो अलग बात है कि बाद में हमने उस पर बहुत रिसर्च नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, जिसके कारण आयुर्वेद बहुत पीछे चला गया। अगर वेस्टर्न कंट्रीज के तरह हमारे देश में मिडिल एज में, ब्रिटिश एज में, आफ्टर ब्रिटिश एज में, इंडिपेंडेंट इंडिया में हम आयुर्वेद पर फोकस करते, उसमें अच्छा बजट देते, रिसर्च का स्कोप करते, हो सकता है हम दुनिया में एक पैरेलल मेडिकल सिस्टम चला रहे होते जो कि ज्यादा नेचुरल होता, पर वो हमारी आयरनी है। इसी तरह ये जो मार्शल आर्ट्स आप सीखते हैं, आपके बच्चे सीखते हैं, जनरली ये ईस्ट एशिया का होता है, या तो चाइनीज या जापानीज या कोरियन होता है। पर खुद चाइनीज, जापानीज, कोरियन मानते हैं, इवन अमेरिका में भी आप जाएं, जो मार्शल आर्ट सिखाते हैं, ये कुंफू हो या अलग अलग जो चाइनीज आर्ट सिखाते हैं, वो खुद बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ भारत से गुरु आकर के हमें सिखाया और भारत से हमने ये सीखा है। केरला में 200 बीसी इसकी ओरिजिन है। इसको कहते हैं कलरी पयट्टू, कि योग का एक पार्ट है, योगासन का, हठ योग का एक पार्ट है। धनुर्वेद जो कि साइंस ऑफ वार है, तो धनुर्वेद जो आयुर्वेद और योगा जो हठ योग मतलब जिसमें आप बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से जो आपको फिजिकली फिट रखे, आपको वॉरियर बनाने के लिए हेल्प करे, और स्वास्थ्य की दृष्टि से और वार की दृष्टि से जो एक आर्ट था, और केरला से जाकर के पूरे चाइनीज सब कंटिनेंट में, जापान, कोरिया वगैरह में पॉपुलर हुआ। और वो जो कुंफू है वो भी ये भारत से चाइना 500 एडी के करीब गया। और एक मजेदार बात, जो इवन जो नेविगेशन सिस्टम है, ये भारत में 6000 साल पहले से हमारे यहाँ इसका नॉलेज था। ये नेविगेशन जो वर्ड है अंग्रेजी में, ये वर्ड भी उन्होंने आज इट इज संस्कृत से लिया है। संस्कृत में इसको नावगमन या नावगति, नाव कहते हैं नौका, नेवी, उसका अंग्रेजी में जो शब्द बनता है, जो नेवी, जो आर्मी का एक पार्ट होता है, जल सेना, तो नावी कहां से आया? संस्कृत में नौ शब्द है, नाव। तो ये जो नाव गति से नेविगेशन शब्द है, नौ, नेवी, ये इस भारत से न केवल भारत का साइंस, अपितु उसका जो नाम था वो भी आज इट इज सारे दुनिया में प्रसिद्ध है। इसी तरह बहुत सारे खेलों के मामले में, चेस आज कितना पॉपुलर है, हॉकी तो अब इतना पॉपुलर रह नहीं रहा, ये सब भारत का योगदान है। इसी तरह जो कॉस्मोलॉजी के ऊपर, सृष्टि कैसे हुई दुनिया में, अगर इसके ऊपर सबसे पहले कहीं चर्चा हुई वो भारत में हुई। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से लेकर मनुस्मृति तक आपको सृष्टि की जो, मैं वो पुराणों के द्वारा बताया गया सृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़ा माइथोलॉजिकल है, प्योर साइंटिफिक के वे में जो आजकल कॉस्मोलॉजिस्ट जैसे काम करते हैं, बिग बैंग थ्योरी, उससे पहले, बिग बैंग से पहले क्या सिचुएशन था संसार का, उसके बाद कैसे इवॉल्व हुआ, इन सबका जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन अपने वे में वैदिक काल से लेकर चलता आ रहा है, जो कि हजार साल पुराना है। इसी तरह पेड़ों में जो जीवन है, वैसे इंडियन साइंटिस्ट ने भी, जगदीश चंद्र बसु इस पर काम किया, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, कि पेड़ों में भी जान होते हैं। और हमारे लिए तो वेद, उपनिषद, हर वो स्पिरिचुअल व्यक्ति जो शास्त्रों को पढ़ता है या मेडिटेशन करता है उसको पता है। कर्म सिद्धांत में हम चर्चा की कि पेड़ भी आपके ही रिश्तेदार होते हैं, उनमें भी वही
आत्मा होती है। और एक दो बात करके कंप्लीट करें क्योंकि टाइम हो गया है। जैसे हम चर्चा करे थे भारत, ये शब्द बहुत पावरफुल वर्ड है भारत। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों भारत के लोग अपने देश को भारत नहीं बोलते हैं, वो इतना पावरफुल शब्द है। ये भारत जो कि भा में एक्सीलेंसी में डूबे रहने वाला था, दुनिया में मोस्ट ऑफ देशों में जहां इलिटरेसी, लोग नेटिव लाइफ वाइल्ड लाइफ जीते थे, हम 700 बीसी में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज थे, जिसका आज भी जो खंडहर मिलता है तक्षशिला, ऐसा नहीं कि एक ही था, कितने यूनिवर्सिटी थे, उनमें एक तक्षशिला जो आज भी मिलता है, जो पाकिस्तान के हिस्से में है। 700 बीसी में जहां सैकड़ों में नहीं हजारों में लोग पढ़ाकर बच्चे पढ़ते थे, और आसपास के देशों से लोग आकर के वहां पढ़ते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बौद्ध शासन काल में बना 400 सेंचुरी में, वो सबको पता है। और ये हमने दो यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया। अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री देखें, उसमें आपको विक्रमशिला, ऐसे दर्जनों यूनिवर्सिटीज के रेफरेंसेस मिलेंगे जो एंशिएंट टाइम में हम इतना हायर स्टडी के ऑर्गेनाइज्ड वे में करते थे। इसी तरह सारे दुनिया को जो रिलीजियस कंट्रीब्यूशन है भारत का, वो भी बड़ा अनोखा है। दुनिया में जो 8 मेन स्ट्रीम रिलीजन है, 8, उसमें से 4 तो भारत में ही पैदा हुए हैं। सनातन वैदिक धर्म, जिसको बाद में आप हिंदू कहते हैं, उसी से निकला बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। पर ये तो भारत में ये 4 रिलीजन ओरिजिनेट हुए। जो भारत के बाहर भी जो रिलीजन हुए, जोरास्ट्रियन सबसे पुराना, जो पारसी जिसको आजकल आप ईरान कहते हैं, फिर ज्यूस जो जुडाइज्म जो इजराइल में, ये दोनों पुराने धर्म है। उनसे निकले क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये 4। अगर आप हिस्ट्री देखें, भारत के हिस्ट्री, सारे दुनिया से जब ये ज्यूस लोगों को भगा रहे थे मार के इजराइल से, जहां भी गए, उसमें से जो भारत आए 200 बीसी में, ज्यूस लोग, जोरास्ट्रियन लोग भारत आए, गुजरात में, केरला में, गोवा के तरफ। वो 200 बीसी से आए हुए जो लोग आज भी भारत में जोरास्ट्रियन के रूप में है, ज्यूस के रूप में है। किसी ने उनको कन्वर्ट नहीं किया, किसी ने उनको टर्चर नहीं किया, किसी ने उनके साथ खराब व्यवहार नहीं किया। पूरी फ्रीडम के साथ आज भी वो 2000 साल से ज्यादा आज भी वो भारत में सेफ सिक्योर हैं। भारत तो 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, 65 या कितने में सेकुलर शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा इंदिरा गांधी के द्वारा। पर आप सोच सकते हैं जो इंडियन हिंदू लोगों का जो माइंडसेट कैसे नेचुरली सेक्युलर इन द सेंस कितना लिबरल था, प्लूरलिस्टिक था। सेक्युलर एक्चुअली इज ए बैड वर्ड, इट इज बेस्ट वर्ड इज प्लूरलिस्टिक था। कि हिंदू राजाओं ने, वो लोग जब आते थे उनको रहने की जगह भी देते थे और उनको सत्कार करते थे। इसी तरह क्रिश्चियंस भी, जो ओल्डेस्ट क्रिश्चियन चर्चेस मिलते हैं दुनिया भर में, उनमें आपको भारत में भी मिलेगा 52 एडी में क्रिश्चियन चर्च, सीरियन क्रिश्चियन चर्च, जो आपको केरला में मिलता है। इस्लाम का तो आपको पता है, आज दुनिया का सबसे बड़ा, इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में है। इसी तरह आज का जो भारत, वो एक डाइवर्स पॉपुलेशन को हैंडल करता है, जिसमें हजारों तरह के एथनिक ग्रुप्स हैं, हजारों तरह के लैंग्वेजेस हैं, 23 नेशनल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। ध्यान रखिए, 19,500 भाषाएं और बोलियां भारत में आज भी मातृभाषा, मदर टंग के रूप में बोली जाती हैं। हजारों एथनिक ग्रुप्स हैं, हजारों ट्राइब्स हैं, और
ये सब एक ही देश में एक ही भाव लेकर रहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत इसी भारत भूमि की है, जो न केवल इंडियन लैंग्वेजेस की मदर है, यूरोपियन, सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया के जहां बहुत सारे लैंग्वेज की भी कह सकते हैं माँ भी है, मौसी भी है। आज की डेट में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, अमेरिका से 4 गुना बड़ा डेमोक्रेसी है, बड़ा नेचुरल डेमोक्रेसी। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फोर्थ माइटी आर्मी है भारत की, सिक्स्थ न्यूक्लियर पावर है, दुनिया में 11th रैंक रखता है भारत न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर से पैदा करने वाला। 5th नेशन है दुनिया का जो मल्टी बिलियन डॉलर का स्पेस कॉमर्स बिजनेस करता है। हमारे में कमियां भी बहुत हैं, हम बहुत आगे जाने वाले हैं। हम एक ओवर पॉपुलेटेड देश हैं, जहां इलिटरेसी आज भी बहुत है, भुखमरी आज भी बहुत है, करप्शन भी है, ब्लाइंड बिलीफ भी बहुत है। ये सब चीजें हैं और ये समय के साथ साथ ठीक होंगे, पर ये भी हमें जानना है कि हमारे देश की क्या महानताएं हैं, क्या गौरव हैं, जिस पर हम गर्व कर सकें, और जो हमने ठीक नहीं किया या धीरे धीरे हो रहा है वो भी ठीक होता जाएगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना। आप सबको दोबारा इस भारत की स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई। अपने भारतीय होने पर या भारत से रिलेटेड होने पर गर्व करें।